बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा आज हम एक तो एंट्रीज़ की रिवीजन करेंगे और आपको एक छोटा सा तरीक़ेकार बताना है कि अगर ये सवाल आपको बोर्ड में हल करना हो तो कैसे किया जाता है, एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं और अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ डाटा जो है वो अज्यूम किया हुआ है, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन लिखा नहीं है। तो मैं अकाउंट्स से कुछ पिक्चर्स यहाँ से लेके या डाटा लेके मैं इधर से उधर मूव करूँगा और आपको इसकी पोस्टिंग वगैरह सारी सिखा दूँगा। मकसद क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप एंट्रीज पास करते हैं तो जर्नल एंट्रीज पहले आती हैं और लेजर के अकाउंट उसके बाद में बनते हैं। तो अब हम पहले जो है मैंने कुछ एंट्रीज बना दी हैं, ये सोचते हुए या ये फर्ज करते हुए कि सवाल में ये लिखी थी। तो सवाल अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डाटा किसी सवाल का ही है। मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आपके सामने उसे मैं प्रेजेंट कर दूंगा। आपके पास जो बोर्ड में रिक्वायरमेंट आती है उस पर मैं ज़रा थोड़ा आपको ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ। अगर बेटा वो लिखा हो कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको कंसाइनर का जर्नल भी बनाना है, कंसाइनी का जर्नल भी बनाना है और उनसे रेलेवेंट जो उनके जर्नल में आने वाले अकाउंट्स है वो भी बनाने हैं। तो यूं समझ लें, इस मैं एक बात को फिक्स करके ये चीज आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि अगर वो सवाल में ऐसी चीजें पूछ लेता है तो आपको उसे किस तरह रिएक्ट करना है, उसके बारे में किस तरह आपको प्रेजेंट करना है। दूसरी बात, एक सवाल यूं आता है, रिक्वायरमेंट बता रहा हूं उसकी मैं, वो कहता है जी कंसाइनमेंट का सवाल है, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आप देखिए यहां पर उसने एंट्रीज नहीं मांगी। ये बहुत अहम बात होती है, बच्चा ना गलत जगह पिक करके वो थक जाता है, वह बिला वजह एंट्रीज करता रहता है। बाद दफा लोगों को बताता है जी मैंने सारी एंट्रीज कर दी थी और जो रिक्वायर्ड अकाउंट थे वो नहीं बनाए होते तो उसके नंबर नहीं आते। तो अगर वो कहे एंट्रीज पास करें तो आप एंट्रीज पास करोगे, अगर वो कहे आप मुझे अकाउंट्स बना दें फिर एंट्री उसकी कंपल्शन नहीं है। आप वो एंट्रीज रफ पेपर पर या रफ एरिया में सॉल्व करके अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर आपको अकाउंट डायरेक्ट बनाना नहीं आते तो आप ये काम कर सकते हैं। अब एक दफा मैं सारी बात को सम कर लूं फिर हम इसे आगे लेके चलते हैं। पहले मैंने क्या बताया, रिक्वायरमेंट के दो रिक्वायरमेंट है, दो तरह की रिक्वायरमेंट है। एक में वो कहता है जी पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। इसमें आप क्या करोगे, कंसाइनर का जर्नल भी बनाओगे, कंसाइनी का जर्नल भी बनाओगे और उनसे रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स भी बनाओगे और फिर वो सवाल मुकम्मल होगा, फिर आपके 20 नंबर आएंगे। लेकिन अगर वो सवाल में ये कह दे कि प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट, एक तो ये है प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, तो आपको याद रहे बुक्स ऑफ कंसाइनर में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी सवाल आ जाए तो मैक्सिमम अकाउंट बुक्स ऑफ कंसाइनर बनेंगे पांच अकाउंट सिर्फ बनेंगे। और अगर वो सारे अकाउंट्स कंसाइनी के जर्नल एंट्रीज भी पूछ रहा है फिर अगर बहुत लंबा चौड़ा सवाल है फिर 6, वरना बेटा इतना बड़ा सवाल नहीं आता, वो 3-4 अकाउंट्स में ही आपका काम खत्म हो जाता है। एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी होती है कि वो आपको ये तो जरूर कहता है कि कंसाइनर की अकाउंट से आप कंसाइनर की बुक से अकाउंट्स बनाएं, कौन से बनाएं फिक्स कर देगा, ये और ये, मसलन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए जी, कंसाइनीज अकाउंट बना दें, गुड्स एंड का अकाउंट बना दें, बस, या 2 अकाउंट को फोकस कर सकता है। तो अभी जो मेरा ताल्लुक है, मैं आपको चाह रहा हूं कि आप एंट्रीज एक दफा मेरे साथ रिवाइज कर लें। दोनों की बुक्स की एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। फिर किसी लेक्चर में जाके हम इस एंट्रीज को जरा तरीके से करके देख भी लेंगे कि एंट्रीज कैसे की जा रही हैं और इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या मसले मसाइल इसमें आ सकते हैं। अभी हम फिलहाल एक अपनी तरफ से बनाए हुए सवाल की तरफ चल रहे हैं, उसमें कुछ अमाउंट्स भी लिखी हुई हैं, तो मैं आपको कुछ एंट्रीज याद दिला दूंगा कि आपने अकाउंट की एंट्रीज कैसे पढ़ी थी, क्या किया था। तो अब हम अपने लेक्चर पे चलते हैं और उसको जरा थोड़ा सा व्यू करते हैं, एंट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं जो आपने इनसे पहले 2 लेक्चर्स में सीखी थी। बेटा कंसाइनमेंट एंट्रीज हैं, यहां इस वक्त मेरे पास असलम है। असलम इज बेसिकली कंसाइनर, तो यह है असलम्स जर्नल। रिमेंबर मैंने फिलहाल एंट्रीज जगह बचाने के लिए की है यहां पर, ताकि दोनों के व्यू आपके सामने आ जाए। लेकिन जब वो आपको कहे कि आपने जर्नल बनाना है तो आपको वो 5 कॉलम जो जर्नल का है, मैं वो भी एक सवाल आपको करके दिखा दूंगा,
वो आपने जर्नल की फॉर्मेट बनानी है। अभी आप सिर्फ एंट्री समझ रहे हैं, वो जर्नल की फॉर्मेट बनेगी। यानी कि अगर इस बोर्ड पे मैं बात कर रहा हूं तो पूरा एक आएगा कंसाइनर का जर्नल, फिर दूसरे बोर्ड पे आधे हिस्से पे आएगा कंसाइनी का जर्नल, और जब जर्नल्स मुकम्मल हो जाते हैं फिर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, या कंसाइनमेंट अकाउंट्स के जो इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं वो बनाना शुरू करते हैं। अभी आप देखिएगा मैंने कुछ नंबरिंग की है, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी एंट्री किसकी है। जहां जहां इंफॉर्मेशन चाहिए होगी मैं देता जाऊंगा, आपने उसको देख लेना है। ले जी, असलम है कंसाइनर, अजीज है कंसाइनी। अब असलम कंसाइन द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कराची भिजवाई हमने, इसका मतलब है ये गुड्स सेंट की है एंट्री, और ये पहली एंट्री है। आपको याद होगा ये पहली एंट्री आपको कंसाइनमेंट अकाउंट की किस साइड से मिलती थी? डेबिट साइड से मिलती थी। 6 हेड लिखे थे ना हमने सबसे पहले। उसके बाद ये जो है एंट्री, ये कंसाइनर के दूसरी एंट्री किसकी होती थी? बैंक लिखा हुआ है कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट, बैंक है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, दूसरी एंट्री इसकी आ गई। अब बेटा मैंने बताया था कि अकाउंट में नंबर 3 मौजूद नहीं होता, अकाउंट में वहां 3 नंबर की एंट्री नहीं होती। अब 3 नंबर की एंट्री किसकी है? यह है एडवांस, इसने एडवांस रिसीव किया और इसने एडवांस सेंड किया या पे किया या भेजा उसे। बैंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब बैंक ड्रॉप भिजवाया, कैश लिख देंगे तो इसका मतलब कैश आ रहा है, तो ये पैसे दे रहा है एडवांस के, ये पैसे ले रहा है। अब ये जरा देखिएगा कंसाइनिंग बुक में एंट्री आपके सामने आ गई, कल तक ये एंट्री थी, आज मैंने इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि ये एंट्री एक दूसरे के ऑपोजिट है। देख लें, यहां पैसे वसूल हो रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं तो मैंने बैंक को डेबिट किया, दे कौन रहा है? अजीज मीन कंसाइनी। यहां पे अजीज किसको पैसे दे रहा है? असलम को, उसने असलम को डेबिट किया और बैंक के जरिए पेमेंट कर रहा है, उसने बैंक को क्रेडिट कर दिया। दे अमाउंट कौन सी है बेटा? एडवांस सेंड बाय द कंसाइनी। याद कर लें, पहली एंट्री आ गई गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट की, दूसरी आ गई जब आप कंसाइनमेंट पे अखराजात करते हैं, कंसाइनर के अखराजात करते हैं, उसे आप बैंक बोलते हैं। तीसरी एंट्री हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, याद रखना ही आपने, इससे पहले 2 लेक्चर में। चौथी एंट्री पे चले, चौथी एंट्री पास होगी अकाउंट सेल्स देख के। तो सबसे पहले हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? मैं लास्ट टाइम बताया भी था, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को। अब देखिएगा बेटा, सेल्स जब रिकॉर्ड होगी, ये सेल्स की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है? ये सेल्स की है, सेल्स बाय द कंसाइनी। कंसाइनी क्या करेगा? जब सेल्स करेगा तो बेटा वो तो चीजें उसने परचेज ही नहीं की थी ना, इसलिए तो यहां गुड्स भी रिकॉर्ड नहीं की थी। कंसाइनी जब सेल करेगा तो उसके पास सिर्फ पैसे आएंगे, क्योंकि वो एज ए एजेंट है, वो सेल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो सेल अपनी इनकम शो नहीं कर सकता, वो एजेंट है, उसने पैसे वसूल किए और पैसे किसको देगा? असलम को देगा, इसलिए असलम को उसने क्रेडिट किया हुआ। यहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई देखें पैसे मैंने वसूल किए किसी से, देने किसको है? असलम को, तो मैं असलम को देने हैं, उसको मैं क्रेडिट कर रहा हूं, अपनी लायबिलिटी जनरेट कर रहा हूं, कितने पैसे मैंने उसके बिहाफ पे लेके रखे हुए हैं। अगर आप ऐसी ही ट्रांजैक्शन कभी बैंक में देखें, बैंक आपके बिहाफ पैसे लेता है तो कैश डेबिट करता है और आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, क्योंकि उसने पैसे आपको देने होते हैं। बिल्कुल उसी कंडीशन पे एंट्री पास हुई है सेल की एंट्री। ये क्या करेगा? जब ये सेल को रिकॉर्ड करेगा तो ये कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। ये आपको याद होगा, क्योंकि हमें कंसाइनी का अकाउंट जो है, हेड जो है नजर आ रहा होता है क्रेडिट साइड पर, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा होता है, इसलिए ये एंट्री पास हुई। सेल्स के बाद अकाउंट सेल की बात हो रही है, पहले सेल रिकॉर्ड किया, फिर उसके एक्सपेंसेस। अब देखें ये फिर एक मजेदार सी एंट्री है, यहां पर सारे पैसे मैंने किससे लेने हैं? असलम से, यानी कि जो पैसे मैंने असलम को दिए हैं मैं उनमें से इस पैसे को डिडक्ट कर रहा हूं। कितने पैसे डिडक्ट कर रहा हूं? 1750 मेरे एक्सपेंस है, कमीशन मेरी 9000, तो टोटल 10,750 रुपए इसके अकाउंट से नील हो जाएंगे। 10,750 रुपए उसके अकाउंट से मैं काट लूंगा। भाई आपको बताया था ना कि जब वो कमीशन जब वो उसके पैसे भेजता है, वापस करता है अकाउंट सेल में, तो उसमें से डिडक्ट करता है, लेस करता है अपने एक्सपेंसेस, कमीशन, एडवांस। तब पता चलता है अमाउंट ड्यू कितनी है, तब पता चलता है अमाउंट ड्यू या नेट अमाउंट ड्यू कितनी है। ये ध्यान में रखिएगा, अभी कहीं मौका मिला मैं आपको अकाउंट सेल बना के भी दिखा दूंगा। ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, आपको याद होगा कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे आ रहे थे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? अजीज की वजह से। ये अजीज के एक्सपेंसेस हैं, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, कंसाइनीज एक्सपेंसेस। देख लें, मैंने आपको 2 दफा बताया था, कई दफा बल्कि बात हो चुकी। एक दफा मैं टोटल लिखता था, एक में मैं उसकी तकसीम करता था, तो ये दोनों काम मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में किए होते थे।
अभी जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ जाएंगे आपको फिर ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बेटा यहां तक सेल हो गई। सेल के बाद मैंने अज्यूम किया, आप देखिएगा, पहले फिर देख लें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स एंड रिकॉर्ड हो गया, बैंक रिकॉर्ड हो गया, एडवांस रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। चौथी एंट्री सेल रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पर हो गई। सेल्स के रिवर्स एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए, ऑपोजिट उसके यानी कि डेबिट साइड पे हो गए। अब जो है वो स्टॉक की बारी है। अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपको हम कहां लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे स्टॉक लिखा हुआ है तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, ऊपर क्रेडिट साइड आ रहा होगा और स्टॉक डेबिट हो जाएगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट क्रेडिट। 16,250 से मैंने इसका स्टॉक जनरेट किया हुआ है। मैंने कहा ना फिगर्स मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, अज्यूम्ड हैं, आप इसको सिर्फ दिखा रहा हूं, आपको दिखाना मकसद ये है। इससे जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो फिर आप देखेंगे कैसे बना था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंसाइनमेंट के बाद आपको याद होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नीचे एक चीज और आती है, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस मैंने नहीं लिखा, उसकी एंट्री पास नहीं हुई, क्योंकि आपको यह भी बताया था कि टोटल एंट्री जो है वो आनी चाहिए 10। प्रॉफिट की जो ये एंट्री थी ये आती थी 8 नंबर पे, अब मैंने इसको किया हुआ है 7 नंबर पे, क्योंकि यहां पर आनी थी लॉस की एंट्री, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट 15,000 से और प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000 से, ये मैंने उसका प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया। अब बेटा जब प्रॉफिट डिटरमिन हो जाता है उसके बाद ये देखें, ये एंट्री जो है ये एंट्री है फाइनल पेमेंट की, यानी कि हमने फाइनल पेमेंट रिसीव की कंसाइनी से, ये अमाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आती है, ये अमाउंट आएगी बेटा कंसाइनर और कंसाइनी के अकाउंट बनाने से। हम उसका अकाउंट बना के देखेंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था या सवाल में लिखा होगा इस तरीके से कि जो भी उसका बैलेंस अमाउंट था, जो अमाउंट ड्यू थी, वो उसने सेंड कर दी बाय द मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और चेक और व्हाटएवर, ये पैसे आ गए। अब आप जानते हो कि जब सारी कंसाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और जब ईयर एंड होता है तो हम क्या करते थे, गुड्स एंड को ट्रांसफर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये गुड्स एंड याद रखिएगा, ये वाला, इसको ट्रांसफर करते थे किसमें, हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने यहां क्या किया, यहां पे आपने गुड्स एंड ट्रांसफर की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, गुड्स एंड ट्रांसफर की जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। और देखें सेम अमाउंट से है, कितने अमाउंट से है, सेम अमाउंट से है। गुड्स एंड को आप ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जाहिर है गुड्स एंड का अकाउंट क्रेडिट है, जब से ट्रांसफर करेंगे वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम क्रेडिट किसे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को करेंगे। बेटा ये तो तमाम एंट्रीज थी जो इससे पहले 2 लेक्चर में आप सीख चुके हैं। अगर आपने इस पे प्रैक्टिस की भी है तो इस लेक्चर में ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। बहरहाल मैं फिर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा इसका, या बता दूंगा, आप इन एंट्रीज को जरा देख सकते हैं। अब आप यहां देखिएगा, मेरे पास यहां पे 9 एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि मैंने आपको 10 कहा था। इसमें कौन सी एंट्री मिसिंग है, एबनॉर्मल लॉस की। तो इसी तरह बोर्ड में जब सवाल आता है इसमें तो बहुत सी एंट्रीज बार दफा नहीं होती, तो कभी ये 7 एंट्रीज में सवाल खत्म हो जाएगा, कभी 6 में भी हो सकता है, 8 में भी हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा। तो अक्सर ऐसा हो जाएगा कि वो चीजें कम देता है बोर्ड में सवाल में और आप ये एंट्रीज आराम से कर लेंगे। लेकिन बेटा कंसाइनी की बुक में आप देख लें कितनी एंट्रीज हैं, मैक्सिमम एंट्रीज कितनी हैं, 4। इसका मतलब है वो अक्सर किसकी बुक ज्यादा पूछता है, वो इसकी पूछता है, क्योंकि यहां एंट्री ज्यादा हैं, यहां पे गलती करने के चांसेस भी ज्यादा हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले जर्नल बनेगा, उसके बाद आप फिर इनके अकाउंट्स बनाएंगे। अब ये जो मैंने एंट्रीज कर दी हैं, अब मैं इनसे मुतल्लिका अकाउंट्स की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं। उसके लिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि हमने इनसे कौन कौन से अकाउंट्स बनाए हैं। वहीं चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा ये वो काम था जो हम पहले करते थे, सवाल पढ़ा और अभी भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, देखो एक बात याद रखो, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप बहुत इजीली ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप जर्नल पहले बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी जगह छोड़नी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसको प्रैक्टिस करके देखना है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। देखो बेटा, अगर आप वर्टिकल पेज लेते हो तो एक पेज पर बहुत आप खुला डुला भी काम करें, मैक्सिमम 6 से 7 एंट्रीज आराम से आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पेज पर 6 से 7 एंट्रीज, अगले पेज के मिड तक
3 एंट्रीज और बाकी मिड पर एक और जर्नल छोटा सा कंसाइनी का। आई रिपीट, मैं बात बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं, उसको सुने भाई। करना क्या आपने, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप पहले जगह छोड़ दें, पहले 2 पेज कॉपी के छोड़ दें। किसके लिए? जर्नल एंट्रीज के लिए छोड़ दिए। अब सर 2 पेज कैसे छोड़े आपने? मैंने आप भी बताया, पहले पेज पर कंसाइनर का जर्नल बनेगा और उसमें कोई 6 एंट्रीज आराम से आ जाएंगी। उसके बाद अगर वो 2 से 3 एंट्रीज और मांगता है आगे, कोई बड़ा सवाल नहीं होता, तो अगले पेज पे आधे हिस्से में वो सवाल, वो जर्नल मुकम्मल हो जाएगा अगले पेज की, जो नेक्स्ट इमीडिएट पेज होगा आपकी कॉपी का। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा बेटा, वहां पे आप एक जर्नल छोटा सा बनाएंगे, वो होगा कंसाइनी का जर्नल। और वहां पर आप उसकी वो 4 एंट्रीज इस तरतीब से नहीं, जो मैंने लास्ट बोर्ड बताया था जगह छोड़ छोड़ के, नहीं, ऐसे नहीं, वो हम एक रूटीन में करेंगे, एक तरतीब से करेंगे, उसमें कोई गैप नहीं देंगे, तो वो बड़े आराम से 4 एंट्रीज वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये इस तरह आप एंट्रीज के लिए जगह छोड़ सकते हैं अगर आप इस तरह कंफर्टेबल हैं। फिर आप क्या करेंगे, जो आपका तीसरा पेज है वहां पे आप बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। आप देख लें, आप वही चीजें हैं आपके पास। नंबर 1 ये मैं पहला क्या था, गुड्स एंड। नंबर 2 क्या है, बैंक कंसाइनर एक्सपेंसेस। नंबर 3 एडवांस, यहां नजर नहीं आएगा। नंबर 4 में क्या बेटा, सेल की एंट्री पास हुई भी है। नंबर 5 क्या है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। नंबर 6 क्या है, स्टॉक है। नंबर 7 में आना था एबनॉर्मल लॉस, नहीं है। और उसके बाद मैंने नंबर 7 पे निकाला यहां पे प्रॉफिट। तो अगर आपको ये अकाउंट आपको याद है तो आप इससे एंट्रीज बना सकते हैं। देख लें, कंसाइनमेंट डेबिट है तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कंसाइनमेंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। कंसाइनमेंट डेबिट है तो अजीज अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो ये अजीज डेबिट होगा। अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट होगा। अगर आप चाहें अपने लास्ट बोर्ड पे आप जाके इस चीजों को दोबारा देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने एंट्रीज पास की हुई हैं। फिर सुन लें, नंबर लगा दिए, 3 चीजें इधर आएंगी, 3 उधर आती थी, उनमें से एक कम है। कौन सी कम है बेटा, एबनॉर्मल लॉस की एक चीज नहीं लिखी हुई। एंट्रीज बनाने का तरीका फिर देख लें। आप क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अगर डेबिट है और ये चीज, तो ये अगर कंसाइनमेंट ये डेबिट साइड है तो बेटा ये तमाम चीजें हेड ऑफ अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो ये तमाम हेड ऑफ अकाउंट डेबिट होंगे। यहां से आपको 4 ये 2 ये 6 एंट्रीज नजर आ रही हैं। एक एडवांस की है, एक फाइनल पेमेंट की है और एक एबनॉर्मल लॉस की थी नहीं, तो 9 एंट्रीज आपने पास करनी है। इवन प्रॉफिट की एंट्रीज भी आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आप कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसके अदर अकाउंट की तरफ चलते हैं, जो रेस्ट ऑफ द अकाउंट्स है, रिमेनिंग अकाउंट्स है। बेटा मैंने इसके बाद बनाया हुआ है अजीज अकाउंट। किसका अकाउंट बनाया है, अजीज का। अब आपको याद हो, कल मैंने अजीज का या कंसाइनी का अकाउंट बनाया था, तो मैंने उससे रेलेवेंट एंट्रीज यहां लिखी थी। देखें कौन कौन सी एंट्रीज हैं। ये है सेल की एंट्री, 90,000 से नजर आ जाएगा आपको। ये एडवांस की एंट्री मैंने आपके लिए लिखा है, आप पेपर में इस तरह एडवांस नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये एक्सपेंसेस की एंट्री है कंसाइनी के, क्योंकि उसका एग्रीगेट उतना ही बन रहा था। अब मैंने फाइनल पेमेंट की जगह छोड़ दी। अब फाइनल पेमेंट सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेटा उसी तरह जिस अकाउंट का बैलेंस करते हैं। आप क्या करेंगे, 90,000 में से माइनस करेंगे आप 20,000 माइनस 10,750 और आपके पास जो अमाउंट आएगी 59,250 की आएगी। 59,250 दिस इज द फाइनल अमाउंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ द फाइनल, अगर वो कहता है फाइनल अकाउंट अमाउंट भेज दें, तो ये अमाउंट आपने ढूंढनी भी है और एंट्री भी पास करनी है। अमाउंट ढूंढनी भी है और एंट्री पास करनी है। आपको याद होगा आपके लास्ट बोर्ड के बॉटम पर मैंने एक एंट्री पास की थी। एंट्री को देख सकते हैं आप कि अजीज अकाउंट डेबिट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे हमने लिए हैं। अजीज अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, अजीज अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। ये तमाम अकाउंट जो है ये किसकी बुक से बन रहे हैं, कंसाइनर की बुक से बन रहे हैं। तमाम अकाउंट किसकी बुक से बनाए जा रहे हैं बेटा, कंसाइनर की बुक से बनाए जा रहे हैं। इसी तरह ये अकाउंट नील हो जाएगा। अब यहां पे एक बात और याद रखनी है कंसाइनी के अकाउंट के हवाले से। अगर वो ये कहता है कि मैंने फाइनल पेमेंट की नहीं की या फाइनल पेमेंट की बात ही नहीं की, उसने सिर्फ एडवांस की बात करता है, फिर मैं इस जगह पर यहां पर बैंक नहीं लिखूंगा बेटा, मैं यहां लिखूंगा बैलेंस सीडी।
इसका मतलब है इतने पैसे हमने देने हैं, बैलेंस CD, इतने पैसे मुझे अदा करने हैं। किसको? कंसाइनर को। कंसाइनर ने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं? ये जो निकलेगा बैलेंस CD। कब? जब वो फाइनल पेमेंट नहीं करता, जब वो फाइनल आखिरी जो अमाउंट है, जो अमाउंट ड्यू है, वो सेंड नहीं करता बाय द मींस ऑफ कैश और बैंक और बाय एनी अदर सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसलिए एग्जामिनर इन अकाउंट्स को, मसलन कंसाइनर का अकाउंट जो है या कंसाइनी का अकाउंट है, इनको जरूर पूछता है। क्योंकि अभी तो मैं सारे अकाउंट आपको बना के बता दूंगा, मैक्सिमम अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे। अब अजीज का अकाउंट बिल्कुल ऑपोजिट होगा असलम के अकाउंट से, या यूं कह लें असलम का अकाउंट अजीज के अकाउंट से ऑपोजिट होगा। तो बेटा होता पता क्या ऑपोजिट में? अमाउंट्स तो यही रहती हैं, इनकी जगह बदल जाती हैं, इनकी जगह। मैं कह रहा हूं ऑपोजिट है, इसका मतलब है ये वहां चला जाएगा, वो यहां। अब याद रखना है आपने उस वक्त तक, जब तक मैं असलम का अकाउंट आपके सामने फॉर्म नहीं करता। ये दो अकाउंट बन गए जी आपके पास। इसके बाद आया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपको पता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा क्लोज होता है, ये भी देखिएगा, एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट? तो नील, नील। अब आप देखें दो साइड्स हैं आपके पास। हम ये जानते हैं कि जब चीजें भिजवाई जाती हैं वो पहली एंट्री थी, और जब उसे ट्रांसफर किया जाता है वो लास्ट एंट्री है, ये ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर। अब एंट्री बना के देखते हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा। तो आपकी जो पहली एंट्री थी, अगर आपको याद हो, कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट डेबिट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, पहली एंट्री थी। कंसाइनमेंट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है तो ये हिस्सा डेबिट होगा, वो टेक्निक। तो आप अगर चाहें, देखिए ये भी आसान चीज होती है, आप चाहें तो आप इन चीजों को बड़े आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। आपको एंट्रीज की बार दफा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप याद कर लें कि ये इस साइड पे लिखना है गुड्स एंड क्रेडिट साइड पे लिखना है, और इस साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है। 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको गुड्स एंड का अकाउंट बनाना आ जाएगा। अब आपसे कोई अचानक पूछता है गुड्स एंड का अकाउंट कैसे होगा, आप उसे इजीली फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई, इसका कभी बैलेंस नहीं आएगा, ये नील होगा। इसका बैलेंस नहीं आएगा, ये क्या होगा? ये नील होगा। तो आपने इस अकाउंट को नील करना है। बेटा इस बोर्ड पर मैंने आपके सामने 3 अकाउंट डिस्कस किए। ये तीनों अकाउंट जो थे वो आपकी पुरानी जो पिछले पहले बोर्ड पर जो एंट्रीज थी उससे लिंक थे। अब 1-2 अकाउंट मैं मजीद आपके सामने लेके आऊंगा जो उन्हीं एंट्रीज से लिंक्ड है, तो आप मजीद समझ आएंगे किस अकाउंट को क्या करना है। होता क्या है, आपको अगर पिक्चर समझ में आ जाए कि किस अकाउंट में क्या हो रहा है, थोड़ा गौर से देख लें उसे, तो आप बहुत इजीली अकाउंट फॉर्म कर सकते हैं। तो आए चलें इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और उसके बाकी जो अकाउंट हैं उनको देखते हैं कि वो कितने रह गए। ले बेटा इस बोर्ड पर हमारे पास एक तो हमने बनाना है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के अकाउंट में आपके पास ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा, इस अकाउंट का बचेगा बैलेंस। एंट्री आप देख सकते हैं जो कंसाइनमेंट में आपने पहले एंट्री की थी कि स्टॉक डेबिट कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब स्टॉक डेबिट हो रहा है, इसकी वजह से ये फिगर इधर आ गई। और आप देख रहे हो कि यहां मैंने इसको बैलेंस किया है। बैलेंस इसलिए किया है कि ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा इतना 1 साल का, फिर ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस शो किया जाएगा। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस आगे चलते हैं, जिस तरह अगर कंसाइनी और कंसाइनर के अकाउंट के फाइनल पेमेंट का जिक्र ना करें, बाद में ऐसा भी होता है तो वो कहता है जी फाइनल पेमेंट में से हमने कुछ पैसे दे दिए, बाकी आपने बैलेंस छोड़ना है, तो तब भी बैलेंस बचेगा। तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस बचते हैं, तो ये स्टॉक का अकाउंट ऐसा है, इसका बैलेंस बचेगा। कंसाइनी के अकाउंट का ऐसा हो सकता है कि कभी बैलेंस बच जाए। इसी तरह दूसरा जो कंसाइनर अकाउंट है उसका बैलेंस भी बच सकता है। इसके बाद बेटा हम बना रहे हैं असलम का अकाउंट जो कि कंसाइनर का अकाउंट है। कंसाइनर का अकाउंट बिल्कुल ऑपोजिट है आपके कंसाइनी के अकाउंट के। आप गौर कीजिएगा कि जो फिगर्स उसकी डेबिट साइड पे थी मैंने इसकी क्रेडिट साइड पे लिखी हुई हैं, और जो उसकी क्रेडिट साइड पे थी इसकी डेबिट साइड पर लिखी हुई हैं। देखें ये सेल, आप इस एंट्री को जज कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ कंसाइनी। देखिएगा अगर असलम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट था सेल का, चेक कीजिएगा आपको यही एंट्री नजर आएगी, कैश डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर असलम का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक, असलम अकाउंट डेबिट तो बैंक क्रेडिट। इसी तरह जब एक्सपेंस हुए थे तो कंसाइनी ने कैसे एंट्री पास की थी, उसने असलम को डेबिट किया था, उसने कैश और कमीशन को क्रेडिट किया था। ये कैश का एक्सपेंस है, ये कमीशन है, इनको उसने क्या किया था, क्रेडिट किया था अपनी किताबों में। इसी तरह बेटा जब फाइनल पेमेंट दी थी उसने असलम को डेबिट किया था और बैंक को क्रेडिट किया था।
इसका मतलब यह हुआ कि आप इन एंट्रीज को भी उसी तरीके से अकाउंट के जरिए रीड कर सकते हैं जिस तरीके से वो हो सकती हैं। तो आप इन एंट्रीज को ध्यान से रीड कीजिएगा, समझिएगा और इन अकाउंट्स को बनाइएगा। बेटा इस लेक्चर में हमने कुछ मेन अकाउंट्स पढ़े और वो इस हवाले से पढ़े कि अगर जर्नल एंट्रीज भी दे दी जाए और उससे कुछ अकाउंट्स बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे। ये चैप्टर या ये टॉपिक एंट्रीज और अकाउंट से रेलेवेंट ही है, तो आप इससे अलग मत समझिएगा। किसी चैप्टर से एंट्रीज करेंगे अकाउंट बन जाएगा, मेरी ख्वाहिश होती है कि आप पहले अकाउंट सीख लें और एंट्रीज बाद में बना लें, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स में आने वाली एंट्रीज सिमिलर हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत सारी एंट्रीज सिमिलर है, सिर्फ उनके आगे लिखी जाने वाली अमाउंट तब्दील की जाती है। बेटा इसके बाद हम किसी और लेक्चर में मजीद सवालात पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।